बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ समान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। बलूचिस्तान फिर लहू लहू, हम दुश्मन अनासर की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। गवादर में बस में सवार 6 मुसाफिर को नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि गवादर के इलाका किलमत में नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस में सवार मुसाफिरों को उतारकर उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए, जबकि एक जख्मी ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में से एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है। तमाम अफराद गवादर से बस के जरिए कराची जा रहे थे कि नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से उन्हें फायरिंग का निशाना बनाया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सऊदी अथॉरिटीज़ की हज के तमाम उमूर की डिजिटलाइजेशन सिस्टम पर हुकूमत पाकिस्तान और वजारत मजहबी उमूर और हज की जानिब से निजी हज ऑपरेटर्स को नए खुदकार सिस्टम से मुतालिक आगाही न दिए जाने और पेश के इक़दाम न करने से तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी हाजियों का हज खतरे में पड़ गया। हज ऑपरेटर्स के मुताबिक मक्का, मदीना, मिना और अरफात में हाजियों को ठहराने की इजाज़त न मिलने की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी आदमीन का सफ़र हज मुश्किल हो गया। हज ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन फुरकान अब्दुल कादिर ने बताया है कि यह मसला 22 अक्टूबर 2024 को उस वक्त पैदा हुआ जब सऊदी हुकाम ने एक नया खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं किए। निजी हज ऑपरेटर को इस नए सिस्टम के तहत अब दरपेश मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। निजी हज ऑपरेटर्स के मुताबिक उनकी जानिब से खुदकार सिस्टम के तहत मक्का और मदीना की होटलों की एडवांस में बुकिंग कराए जाने के बावजूद अब तक सऊदी दिफा, मदनी समेत दीगर मुतालिक इदारों की जानिब से हाजियों को ठहराने का इजाज़तनामा नहीं दिया गया। निजी हज ऑपरेटर ने खादिम हरमैन शरीफैन, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर से दरख्वास्त की है कि वो इस हवाले से फौरी मुदाखलत करके संगीन बहरान को हल करवाएं। जाफर एक्सप्रेस तानीहे के बाद एक मरतबा फिर ट्रेन बहाली के सफर पर गामजन। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की मौजूदगी में पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन से कोयटा रवाना कर दिया गया। ट्रेन को 11 मार्च को दहशतगर्दों के हमले का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम अब 16 दिन के बाद ये दोबारा कैंट रेलवे स्टेशन पेशावर से अपने सफर पर रवाना हो गई है। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से रवाना होकर पंजाब, सिंध और फिर बलूचिस्तान से होती हुई 34 घंटे के सफर के बाद कल दोपहर 5 बजे कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 280 मुसाफिरों ने रिजर्वेशन हासिल की है। पेशावर से 28 मुसाफिर रवाना हुए। ट्रेन पेशावर से पंजाब और फिर सिंध के बाद बलूचिस्तान में दाखिल होगी। ट्रेन की रवानगी के मौके पर वज़ीर अमीर मकाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी जाफर एक्सप्रेस की सर्विस कोयटा के लिए बहाल की जाए, लिहाजा अब ये ट्रेन सख्त सिक्योरिटी हिसाब के साथ बहाल की जा रही है। हुकूमत ने सोलर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने सोलर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर इजाफी टैक्स आयद करने की मुखालिफत कर दी। उन्होंने देर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी के लिए हिदायत की है। वाज़ेह रहे कि नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सारिफीन से सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें शामिल थी। मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे, जहां मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफ़ियों की इजाज़त में इफ्तार, डिनर और पार्टी का इनेकाद किया गया, जहां सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका से खिताब करते हुए सदर प्रेस क्लब शकील अंजुम ने कहा कि सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब निसार आबाद ने कहा कि जर्नलिस्ट ग्रुप के सहाफ़ियों के लिए खिदमात काबिल तहसीन हैं। सदर प्रेस क्लब शकील अंजुम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, काम पर यकीन रखते हैं और हमारा अमली काम आप सब दोस्तों के सामने है। वो प्रेस क्लब की नई इमारत हो, सहाफ़ी कानूनी हो, सहाफ़ी कानूनी की अक़साम की माफ़ी हो, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कारवां शुरू किया था वो उसी तरह चल रहा है और चलता रहेगा। हमारे जो मुखालफीन हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, उनके पास ना कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा है सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे के। और जब से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कोई नई बात भी नहीं है, कोई पुरानी बातें हैं जिनको बार बार रिपीट करते हैं। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।